काम करो ऐसा कि दुनिया नाम करे, जो आज तुम पे हंसते हैं वो कल तुम्हें सलाम करे। तो अब यहाँ झारखंड देख रहे हैं आप, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उस खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी दिवा से जो इन दिनों झारखंड में हर किसी के दिल में बसती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस इंडिया फिनाले में अपना झारखंड का नाम रोशन कर चुकी रिया तिर्की की, जो यहाँ पर हमें अभी मिली है। हाय रिया। हेलो। अब अब यहाँ झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। और ये यहाँ पे रिया अभी गाना सुन रही थी, तो जहाँ हम आए हैं ये इनका स्टूडियो है, यहाँ पर ये काम करती हैं और यहाँ वर्कशॉप इनका चल रहा है। रिया के बारे में एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि आपने 8 बार इसके लिए ट्राई किया, जबकि ऐसा होता है कि हम लोग कई बार किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं, पहली बार में अगर हम हार मान लेते हैं, अफसोस करते हैं कि यार अब ये हमसे नहीं होगा। खास करके मॉडलिंग जैसी चीज में, ये झारखंड बिहार में ऐसा होता है कि हम लोग या तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, और मॉडलिंग में जाना और 8 बार ट्राई करना और फिर इस मुकाम को हासिल करना, तो इसको आप कहाँ कैसे प्रेरणा मिलती है? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे फेलियर्स ही रहे हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे करना है तो मुझे यही करना है। इनफैक्ट मेरी पेरेंट्स ने भी कभी मुझे गिव अप नहीं करने दिया। इनफैक्ट आई थिंक एग्जैक्टली मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया था। पापा मम्मी बोलते थे कि कितने बार भी रिजेक्शंस आ जाए लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर तुमको यही करना है तो इसी में डटे रहो, एक ना एक दिन तो होगा, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है ना, तो आप बहुत ज्यादा, मतलब अगर प्रॉब्लम्स भी अगर आपको आती है तो आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं, और उसके लिए रिया है आपके पास एक ताजा तरीन उदाहरण। जी। बाकी ऐसे जैसे झारखंड की तरफ से, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहां जाने के बाद कितना चैलेंजिंग रहा कि मतलब कैसे, मतलब इस फील्ड में कैसे अपने आप को स्टैंड किया जाए, और क्या क्या किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी पड़ी होंगी? जी बिल्कुल। जब हम छोटे शहर से होते हैं तो स्पेसिफिकली होता है कि हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता, जो कि तो पहले माइंड में बिठा के रखते हैं तो झारखंड से आई है, झारखंड से। तो ये चीजें होती है कि आप छोटे शहर से आते हो तो लोग कभी कभार जजमेंटल हो जाते, अधिकतर जजमेंटल हो जाते हैं कि शायद आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी, आपको बात करना नहीं आता, इंग्लिश नहीं बोलना होगा। ये सबसे मेन चीज होती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को थोड़ा ना थोड़ा ग्रूम करते रहे, क्योंकि अगर हमको इस इंडस्ट्री में जाना है तो हम बस नौसिखिया की तरह नहीं कूद सकते उसमें। थोड़ा ना थोड़ा आपको नॉलेज होना जरूरी है, खुद को ग्रूम करना जरूरी है। इंग्लिश हो गया या फिर ड्रेसिंग सेंस हो गया, हर एक चीज को देखना, और थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है और आप प्राउडली बोलते हैं कि भाई हम झारखंडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एज दैट। जैसे वो ड्रेसअप और इन सब की बात हुई, तो ये अपने हेयरबैंड बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो मैं, मतलब कुछ खास है या मतलब रिया को पसंद है ऐसे बबली लुक में दिखना? नहीं एग्जैक्टली, ये मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे मिला गया था। अच्छा, ये स्पेशल है, इसलिए रिया ने स्पेशली पहना हुआ है। खैर ये तो अच्छा है ना, आप जितना अपने आप को मस्त मौला और बिंदास रखते हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। बाकी रिया को और क्या पसंद है मॉडलिंग में? मॉडलिंग के अलावा रिया गाती हैं, डांस करती हैं यहाँ? मुझे मॉडलिंग का तो पहले से रुचि था, लेकिन मुझे जानवरों का भी बहुत शौक है। अच्छा, मेरे घर में बहुत, मैं पेट लवर, मेरे घर में बहुत सारे पेट्स हैं। मैं बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू कर चुकी हूँ। आई थिंक 4, 5 या 6 मंथ्स बैक मैंने एक स्क्विरल का बेबी को रेस्क्यू किया था और उसको अच्छा से अपने घर पे रखा था। वो बहुत हैबिचुएटेड हो गया था, इट वाज लाइक अ पेट, एंड वो मुझे पसंद है। मुझे खाने का भी बहुत शौक है। लोग बोलते हैं कि ये लड़की, ये फिगर देख के लगता है ये फिगर देख के तो तुमको नहीं लगता है कि रिया खाती पीती होंगी इतना ज्यादा? खाने का भी मुझे बहुत शौक है, प्लस मुझे स्पोर्ट्स में भी स्टार्टिंग से रुचि रही है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा इनटू फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा है। मेरे पापा पापा ऐसे मतलब करते क्या? पापा एक्चुअली पापा गवर्नमेंट जॉब में है, वो अभी बैंक में है एंड सीनियर ब्रांच मैनेजर है। लेकिन पापा को फिटनेस का स्टार्टिंग से बड़ा शौक है, तो मुझे भी स्पोर्ट्स दिख रहा है बहुत रुचि है। तो ऐसा है कि मैं खाती हूँ, लेकिन वो स्पोर्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं मैं बैलेंस वो बैलेंस करना जरूरी होता है। बाकी जैसे एक फैशन फिल्म आई थी, उसमें हमने देखा था कि जैसे मॉडल लोग जब रैंप पे जाते हैं तो जो कैट फाइट जैसी होती है, कोई गाउन काट देती है, कभी कोई सैंडल चुरा लेती है या गायब कर देती है, तो क्या रिया को भी ये सब फेस करना पड़ा है? ये सब रियल होता है क्या? देखिए, मैं एक बार ऐसे हुआ था, ठीक है, मैं अभी भी मैं रिकॉल कर सकती हूँ। आई थिंक मैं जब विजयवाड़ा में थी, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था, ब्यूटी पैजेंट। आई थिंक इट वाज मिस अमरावती करके था, अभी भी मुझे याद है। बैक इन 2016-15 आसपास की बात होगी।
उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा नया फोन था, आई थिंक 35 या 40 आसपास का फोन था और वो फोन चोरी हो गया था। मैंने बैक स्टेज रखा था, ठीक है, बैक स्टेज रखा हुआ था, हम सारी लड़कियां थी एंड आई डोंट नो कैसे चोरी हुआ, किसने चोरी किया। दैट वाज वन ऑफ माय वर्स्ट एक्सपीरियंसेस। एंड टॉकिंग अबाउट द कैट फाइट्स, लकीली ये सब होते हैं, मैंने बहुत देखा है कैट फाइट, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, बट तो कैट फाइट तो होती रहती है। बट द थिंग इज कि अगर हम, आई थिंक मैंने जो आपको बताया कि 35,000 का फोन जो खो गया मेरा, उसके बाद से इतना अच्छा लेसन मिला कि मैं हर एक चीज को संभाल के रखती हूँ। अगर मेरी हील्स भी है, मैं उसको भी अच्छे से रखूंगी, मैं अपना सूटकेस में पैक करके रखूंगी, बिकॉज आई एम वेरी प्रिकॉशियस। हाँ, तो लेसन्स जो आपको मिलते जाते हैं, इसी तरह से आपको पता चलता है कि हमें कैसे कैसे रहना है। एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट द कैट फाइट्स, ये होते रहते हैं, बट एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहूंगी कि गर्ल्स, हम कोई भी फील्ड में है, स्पेसिफिकली यूथ को या कोई भी फील्ड में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तभी आप प्रोफेशनली ग्रो कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ये रिया के झारखंड की जो भी लड़कियां हैं, बिहार झारखंड की जो भी चाहती हैं कि मॉडलिंग में आप अपना करियर बनाए या कहीं भी किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहती हैं, तो ये सबसे खास बात रिया ने बोली है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, क्योंकि वो उसकी चमक ही अलग होती है ना, वो अपने आप, वो इंटरनल आप में ब्यूटी आ जाती है, तो वो तो खूबसूरती अपने आप दोगुना हो जाती है। मैं अपने सारे अबुआ बिहार झारखंड के दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी यूथ लड़कियां मुझे देखती है या मेरे सक्सेस के बाद इस फील्ड में आना चाहती है, मॉडलिंग या फिर पैजेंट्री के फील्ड में, तो सबसे पहली चीज है कि संदेह हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि सेल्फ डाउट आपको कभी भी कोई भी फील्ड में ग्रो होने नहीं देगा। और जब हम छोटे शहर की बात करते हैं तो एक चीजें हो जाती है कि जैसे शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ, या फिर मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर मेरी हाइट अच्छी नहीं है, या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, या फिर ये चीजें हो जाती है मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो सोसाइटी मुझे जज करेगी। सो जब तक ये चीजों को हम अपने दिमाग से हटाएंगे नहीं, हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हर एक लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहती है, नॉट जस्ट मॉडलिंग के फील्ड में या एक्टिंग के फील्ड में या पैजेंट्री, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहती है, कुछ भी छोटा सा अगर आपके दिमाग में एम है तो सेल्फ डाउट हटाइए। और लोग क्या कहेंगे, इसको तो सबसे पहले दिमाग से निकाल के फेंकने की जरूरत है। अब अगर ये ऑब्स्टेकल को आपने अपनी जिंदगी में पार कर लिया तो आप जरूर से सक्सेसफुल हो पाएंगे। और बाकी व्यूवर्स को मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो है, जो शायद मुझे देख रहे होंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, कभी कभार होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस होता है और बच्चों का थॉट प्रोसेस होता है, कभी कभार वो सिंक नहीं हो पाता है, क्लैशेस आ जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या बच्चे चाहते हैं, किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से ओपनली कम्युनिकेट करें कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फील्ड में वो ग्रो करना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, किस तरह से ग्रो करें, प्लान क्या है उनका, एक्शंस क्या है। और ये जो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तभी जाके लोग, इंसान आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है, मैं अपने पेरेंट्स को ओपनली बताई थी कि मैं इस फील्ड में करना चाहती हूँ, तभी जाके पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड किया मुझे, मेरे पोटेंशियल को देखा, और देखिए आज मैं यहाँ पे हूँ। सो बाकी सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो जैसा कि रिया ने अभी आपसे कहा कि जो भी करना है दिल से करिए, एकदम 100% अपना लगा कर करिए और अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ कीजिए, तो उसमें आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरह अबुआ बिहार झारखंड देखते रहिए आप। कैसा लगा आपको हमारा रिया के साथ ये खास इंटरव्यू, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही रेड बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जोहार जोहार, थैंक यू।